आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रिक्वायरमेंट पर वर्क करेंगे जो मुझे मेरे प्रोजेक्ट में मिला था। तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या था कि हमारे पास दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल जैसे आरएलएस होता है, डायनेमिक आरएलएस हमें बनाने थे दोनों पर्टिकुलर टेबल्स के किसी एक कॉलम के लिए। मतलब आरएलएस जैसे वर्क करता है वैसे ही नॉर्मल बनाना है, बट हमें दोनों अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग कॉलम्स चूज करने हैं और अलग अलग रोल बनाने हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल जैसे हमारा आरएलएस होता है वैसे हमें करना है। दूसरा रिक्वायरमेंट था कि हमारा एक ऐसा रोल होना चाहिए जो दोनों ही अलग अलग कॉलम्स को एक साथ में फिल्टर कर रहा हो। मतलब एक ही रोल के अंदर दोनों कॉलम्स अलग अलग टेबल के फिल्टर होने चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट था कि अगर फॉर एन एग्जांपल आपने किसी ऐसे यूज़र नेम का ईमेल लिया है जिसको आप सब कुछ दिखाना चाहते हो, बट आप नहीं चाहते कि आपको उसकी सारी कॉलम्स की वैल्यूज़ को लिखना पड़े। आपने सिंपली मेंशन कर दिया कि अगर हमने स्टार दिया हुआ है आरएलएस वाले कॉलम में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरा यूज़र मेल है, ईमेल है, उसको सारी वैल्यूज़ दिखनी चाहिए, सारी वैल्यू एक्सेप्ट स्टार। तो ये ट्रिकी जो जो क्वेश्चन है वो ये है, इस पर हम लोग वर्क करेंगे। एंड इसके बाद हमें एक और टेस्ट केस सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं अगर किसी पर्सन का ईमेल आईडी स्टार वैल्यू के लिए भी दिया गया है और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी दिया गया है। ठीक है, उसमें आपका कोई एरर थ्रो नहीं होना चाहिए, उसको सारी वैल्यूज दिखनी चाहिए। तो वो हमें इस पर भी हमें वर्क करना है। एंड फिफ्थ जो है कि हमें एक ऐसा सेपरेट सिक्योरिटी टेबल बनाना है जिसमें हमारे सारे मॉडिफिकेशन ना हो। वो मतलब केवल व्यू पर्पस के लिए हो कि हमें दिखाई दे कि हाँ इस यूज़र मेल को ये वाला वैल्यू हमें शो करना है। क्योंकि आरएलएस के लिए हमें अपने टेबल को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगर हमने अपने टेबल को मॉडिफाई कर दिया तो अगर कोई पर्सन देख रहा है उसको ये नहीं पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ईमेल को क्या दिखाना है, वो हमने मॉडिफाई कर दिया है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो वो भी हमें एक सेपरेट टेबल बनाकर दिखाना है। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। सो मेरा ये पावर बीआई डेस्कटॉप ऑलरेडी ओपन है। मैंने इसके अंदर दो टेबल्स लोड किए हैं, एक हमारा BIL_book एट्रीब्यूट है और एक है BIL_customers। BIL बुक एट्रीब्यूट को अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर कई सारे कॉलम्स हैं। हमें जो आरएलएस लगाना है, जिस कॉलम पे लगाना है आरएलएस, वो है हमारा ग्रुप 3। ये ग्रुप 3 कॉलम पे हमें लगाना है। ठीक है, और बिल_कस्टमर की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमें लगाना है जो हमारा कॉलम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें लगाना है। ठीक है, ये दो कॉलम में हमें आरएलएस लगाना है जो कि दोनों अलग अलग टेबल्स के अंदर है। फिर मैंने क्या किया, मैं इसको वैल्यूज़ भी आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें आते हैं हम लोग बिल बुक एट्रीब्यूट में एंड ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3, सो इस ग्रुप 3 के अंदर आप देखो तो कुछ ऐसे वैल्यूज़ यहाँ पर दिए गए। ये जैसे मैजिक कैट हो गया, मैग्निफिकेट हो गया, मिल्की वे हो गया, ये हमारे ग्रुप 3 के अंदर वैल्यूज़ हैं। एंड अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो वैल्यू है वो दिखाऊं तो ये रहा, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के कुछ वैल्यूज। ओके, सो हमने वैल्यूज देख लिया, हमने कॉलम्स के अंदर जो जो कॉलम्स हैं वो देख लिया। अब हम लोग इसके लिए एक सेपरेट टेबल बनाते हैं जिसको हम लोगों ने नाम रखा हुआ है सिक्योरिटी टेबल। ओके, सो मैं आपको मॉडल में दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये रहा, ये एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, सिक्योरिटी टेबल फॉर बुक एट्रीब्यूट फॉर व्यू पर्पस। और एक मैंने यहाँ पे टेबल जो बनाया हुआ है ये आरएलएस में यूज़ किया गया है, मतलब इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है। और ये जो सिक्योरिटी टेबल बनाया है ये मैंने कस्टमर वाले मतलब कस्टमर जो टेबल है उसके कॉलम्स के लिए मैंने अलग से बनाया। और ये एक ऑल मेजर जो है, इसके अंदर मैं अपना मेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये डमी एक टेबल बना हुआ है। सो मैंने कैसे क्रिएट किया ये भी बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मली सबसे पहले मैं आपको अगर टेबल दिखाऊं, ये रहा, यूज्ड इन आरएलएस। इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मली जो ग्रुप 3 कॉलम था, ये मैं गया बिल बुक एट्रीब्यूट में
और यहाँ पे मैंने ग्रुप 3 कॉलम सेलेक्ट किया। इस तरीके से मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया कॉलम को और एक्सेल के अंदर ले जाके डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर एंटर डेटा में क्लिक करके अपना ये कॉलम क्रिएट कर लिया एंड उसके सामने जो यूज़र ईमेल थे वो भी मैंने ऐड कर दिया। सो ये आई होप आप लोगों को पता होगा, मेरे पिछले वीडियोस में ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया है। सो मैंने ये अपना जो टेबल है ये क्रिएट कर लिया फॉर व्यू पर्पस। तो आप देख सकते हो मैंने म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट को एक ईमेल आईडी दिया है xyz@gmail.com। बाकियों को मैंने नहीं दिया। मैजिक कैट को मैंने abc@gmail.com दिया है। एंड स्टार कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है मेरा मेन टेबल के अंदर, बट यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ शो करना है। ठीक है, अगर आप ग्रुप 3 मेन टेबल में जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा स्टार नाम का वैल्यू नहीं दिखाई देगा, कोई भी स्टार नेम का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ सिक्योरिटी टेबल में डाला हुआ है जिससे कि हमें वो चीज़ सारी चीज़ें दिखानी है उस पर्टिकुलर यूज़र ईमेल को। तो shoall@gmail.com को सारी चीज़ें दिखानी है। और मैंने एक और एग्जांपल अपना थर्ड केस सेटिस्फाई करने के लिए इसको एक मिल्की वे भी दे दिया जो कि इस इन सारे वैल्यूज़ के अंदर अवेलेबल है। मैंने ये इसलिए दिया कि बाई चांस अगर हमने स्टार भी दिया है और मिल्की वेव भी दिया है तो ऐसा ना हो कि कोई एरर हो जाए। हमारा उस कंडीशन में सारे ही वैल्यूज़ दिखने चाहिए, मतलब सो ऑल को ऊपर से लेकर सारे ये कैमेरॉन तक सारी वैल्यूज़ दिखनी चाहिए। तो ये हमें सेटिस्फाई करना है, इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें दिया हुआ है। एंड अगर मैं आपको आरएलएस वाला दिखाऊँ, आरएलएस मैंने क्या किया था, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाकर मैंने इसी का डुप्लीकेट बना लिया। सेम टेबल का डुप्लीकेट बनाया, उसका नाम मैंने चेंज किया एंड उसके अंदर से मैंने जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थे, जैसे मिल्की वे जो था ग्रुप 3 में डुप्लीकेट था, उसको मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। मैं करके दिखा देता हूँ। सो हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर। ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया तो हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर पहुंच जाएंगे। क्वेरी एडिटर है हमारा और मैंने क्या किया, व्यू को इस व्यू को मैंने सिंपली यहाँ पर डुप्लीकेट किया, ये डुप्लीकेट बन गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रुप 3 को सेलेक्ट किया एंड देन रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट से क्या होगा, ग्रुप 3 की जो वैल्यूज़ रहेगी वो यूनिक रहेगी। सो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और यूज्ड इन आरएलएस दिखा देता हूँ। तो ये मैंने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। इससे ये हुआ कि मेरा सो ऑल वाला ही केवल दिखाई देगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर भी मैंने सेम किया है, बट इस बार कॉलम मैंने कस्टमर टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला कॉलम की वैल्यूज़ उठा के रखा है और उसके आगे मैंने बस ABC और XYZ 2 ही वैल्यू का मैं आरएलएस में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये सब सारी चीज़ें सेट कर ली एंड मैंने 2 यहाँ पर पेजेस क्रिएट किए हैं एंड मैंने मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स ड्रैग करके ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, और ये सारे कॉलम बिल बुक एट्रीब्यूट से हैं, बिल बुक एट्रीब्यूट से देख सकते हो। और ये एक मैंने कार्ड क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने मेजर्स डाला है, एक यूज़र नेम मेजर क्रिएट किया था। सिंपली मैंने यूज़र प्रिंसिपल नेम यहाँ पर डाल दिया। ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा जो आरएलएस है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यूज़र प्रिंसिपल नेम क्या करता है, ये हमारा जो भी ईमेल है जो लॉगिन हुआ रहता है पावर बीआई सर्विसेज पे या पावर बीआई डेस्कटॉप पर, वो हमें एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर दिखाता है। ओके, एंड यहाँ पे 2 स्लाइसर्स मैंने क्रिएट किए हैं और इनके अंदर जो वैल्यूज़ मैंने डाले हैं वो मेन टेबल का ग्रुप 3 डाला है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी मेरा मेन टेबल था कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो इससे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारे वैल्यूज़ फ़िल्टर आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आरएलएस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम यही मैंने अकाउंट वाले सीट में भी किया है, बस मैंने सारे जो कॉलम्स हैं वो कस्टमर टेबल से ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। और ये ग्रुप 3 तो मेरा बिल बुक एट्रीब्यूट में था तो वहाँ से उठाया एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी मैंने अपना कस्टमर टेबल से उठाया। ये सारे सेटअप मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने सेट करके आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल व्यू में जाकर रिलेशनशिप आपको कैसे बनाना है। तो रिलेशनशिप हमें बनाना है यूज्ड इन आरएलएस टेबल का बिल बुक एट्रीब्यूट के साथ में, बिल अंडरस्कोर कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ, न्यू रिलेशनशिप एंड बिल बुक एट्रीब्यूट एंड देन यूज्ड इन आरएलएस सिक्योरिटी टेबल।
तो ग्रुप 3 के साथ में मैनी टू वन बन रहा है। मैनी यानी कि हमारा जो बिल बुक एट्रीब्यूट है उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ग्रुप 3 के, और ये 1 इसलिए है क्योंकि मेरा जो ग्रुप 3 की जो वैल्यूज़ है वो सिंगल है। सो ये मेरा पहला रिलेशन बन गया। ओके, सेकेंड रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, बिल अंडरस्कोर कस्टमर एंड सिक्योरिटी टेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में बनेगा मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन का मतलब होता है ऊपर वाले टेबल में मैनी, नीचे वाले टेबल में वन। ठीक है, वैसे तो 4 तरीके की कार्डिनैलिटी होती है, बट ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। सो ये मेरे 2 रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग RLS क्रिएट करेंगे। सो मॉडल व्यू के अंदर मैनेज रोल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग रोल क्रिएट करेंगे, ये रोल क्रिएट करेंगे सिंगल टेबल के लिए। तो मैं इसका नेम सिंपली लिख देता हूँ ई रोल। ठीक है, ई रोल जो है ये मेरा बिल बुक एट्रीब्यूट के ग्रुप 3 को फिल्टर करेगा। तो मैं इसमें आता हूँ, इस टेबल का नाम क्या है, यूज्ड इन RLS फॉर बिल बुक एट्रीब्यूट, सिक्योरिटी टेबल फॉर बुक एट्रीब्यूट। तो सिक्योरिटी टेबल पर आपको RLS लगाना होता है, ये ध्यान रखना है। और मैं स्विच टू डेक्स एडिटर पे क्लिक करूँगा और मुझे लगाना जो है वो यूज़र ईमेल पे लगाना है। सो मैंने यूज़र ईमेल पे क्लिक कर दिया, इक्वल टू यूज़र प्रिंसिपल नेम। ओके, नाउ सिंपली सेव कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला रोल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये केवल बुक एट्रीब्यूट के साथ में वर्क करेगा। दूसरा जो है वो मैं बी बना देता हूँ, इसको हमें फिल्टर कराना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, मतलब सेकंड वाला टेबल। तो मैं इस वाले टेबल पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट एडिटर पे जाऊँगा, यहाँ पर भी मैंने यूज़र ईमेल दिया था, इक्वल टू यूज़र प्रिंसिपल नेम। ठीक है, एंड देन सेव। सो ये मेरा दूसरा रोल बन चुका है। ठीक है, एंड इसको मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे व्यू एज पर, हम क्लिक करेंगे अदर पर और ए पर। अदर क्लिक करना ही होता है जब आप डायनेमिक रोल पे टेस्टिंग कर रहे हो। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर abc@gmail.com। ओके ओके, सो मैं आता हूँ रिपोर्ट व्यू पर। ओके, आप देखोगे यहाँ पर abc@gmail.com यूज़र प्रिंसिपल नेम में आ रहा है, और ये मैंने लगाया था केवल बिल बुक एट्रीब्यूट में। तो जो पहला वाला स्लाइसर है वो ग्रुप 3 का है, इसके अंदर आप देखोगे मैजिक कैट दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ABC जो है वो केवल मैजिक कैट को दिया गया था, तो इसलिए ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा ABC के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमें सारा कुछ दिखेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमने फिल्टर लगा ही नहीं था। और अगर मैं अकाउंट वाले सीट पर आऊँगा, यहाँ पर भी वही चीज़ वर्क करेगा ग्रुप 3 के स्लाइसर में, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सारा दिखेगा। ओके, एंड एक टेस्टिंग और कर लेते हैं। अगर मैंने व्यू पे और क्लिक किया, ABC की जगह पर अगर मैंने XYZ लिख दिया, ओके, रोल मेरा यही है, एंड रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये दूसरा वाला मेरा जो ईमेल आईडी था उसके बेसिस पर हमारा ग्रुप 3 फिल्टर होकर दिख रहा है, XYZ आप देख सकते हो। सो ये मेरा पहला जो केस है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हम लोग दूसरा टेस्ट करते हैं। तो मैंने ए से हटाकर बी पे कर दिया, और अदर यूज़र पे मैंने XYZ@gmail.com दिया। सो अब मैं आके देखता हूँ, ग्रुप 3 आप देखोगे सारा कुछ दिखेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एक वैल्यू दिखेगा। ओके, और यहाँ पर भी आके आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एक दिखेगा। सो ये भी मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो अभी अब हम लोग तीसरा टेस्ट केस बनाने वाले हैं, जो कि दोनों ही टेबल को फिल्टर करेगा, बट एक ही रोल के अंदर हमें ये काम करना है। सो मैं इसको स्टॉप वीविंग करता हूँ, मैनेज रोल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, एंड न्यू रोल पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया बोथ। ओके, अब बोथ कैसे करना है, जैसे मेरा ये पहला टेबल है बुक एट्रीब्यूट, इस पर मैं गया, इस पर मैंने सेम वही यूज़र ईमेल दिया, कॉलम
एंड यूजर प्रिंसिपल नेम दे दिया फंक्शन। ओके, एंड इसको मैं टिक कर देता हूँ, सो ये सक्सेसफुल लिखेगा। सेकंड पे आता हूँ, यहाँ पर भी मैंने सेम टू सेम वही दिया, यूजर ईमेल इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम। सो एक ही रोल के अंदर मैंने दो दो कॉलम पे फिल्टर लगाया। ओके, सेव कर देते हैं एंड देन इसको भी टेस्ट करते हैं, व्यू एस अदर बोथ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ abc@gmail.com। ओके, नाउ हम आते हैं यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पे भी मैजिक कैट दिख रहा है, एक ही वैल्यूज, और यहाँ पे केवल एक ही वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है, ये दोनों ही टेबल को फिल्टर आउट कर रहा है। सो ये मेरा एक तीसरा रोल था जो तीसरे टेस्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हमें जो स्टार वाली वैल्यूज को ये कंसीडर करना है कि ये सारी वैल्यूज इस यूजर ईमेल को दिखानी है। तो अगर मैं एक बार वापस से आपको टेबल दिखा दूं, मुझे shoall@gmail.com इसको सारी वैल्यूज दिखानी है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली अगर अभी जाके व्यू टेस्ट करके दिखा दूं आपको, अदर यूजर एंड बोथ पर यहाँ पे कर देता हूँ shoall@gmail.com। ओके, अगर मैंने ये अभी इसको रन करके दिखाता हूँ, जो ऑलरेडी मेरा बोथ फिल्टर वाला रोल बना हुआ है, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखो कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टार जो वैल्यूज है वो मेन टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, और इसको थोड़ी ना पता है कि स्टार का मतलब सारी वैल्यूज दिखानी है। हमें ये चीज अपने रोल के अंदर बाय यूजिंग डेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार दे रहे हो, आप हो सकता है ऑल दे दो, आप कोई दूसरा कीवर्ड यूज कर लो उसकी जगह पर। तो ये चीज़ हमें बताना पड़ता है, पावर बीआई के अंदर ये सारी चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो ये एक ट्रिकी चीज़ था जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं स्टॉप करता हूँ और वापस से जाता हूँ मॉडल व्यू में एंड मैनेज रोल पर। मैं एक नया रोल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टार रोल, स्टार नॉट हैज स्टार रोल। ओके, सो बेसिकली ये इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं केवल एक टेबल में बना रहा हूँ बुक एट्रीब्यूट के साथ में। तो सिक्योरिटी टेबल फॉर बुक एट्रीब्यूट पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम प्रॉपर एक डेक्स लिखेंगे। ठीक है, ये डेक्स हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप मैंने लिखा एंड इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ लुकअप वैल्यू फंक्शन। लुकअप वैल्यू फंक्शन क्या करता है, जैसे एक्सेल के अंदर वी लुकअप होता है, किसी एक रेफरेंस कॉलम के बेस पर आप किसी अदर कॉलम की वैल्यूज को ला सकते हो, वही काम पावर बीआई के अंदर लुकअप वैल्यू करता है। तो हम सिक्योरिटी टेबल का ग्रुप 3 ले लेते हैं, इसको हमें रिटर्न कराना है, कॉमा रेफरेंस आपका क्या है। तो रेफरेंस मेरा है यूज़र ईमेल, ये मेरा रेफरेंस है। बट ये यूज़र ईमेल भी हमें मैच कराना है, मतलब रेफरेंस आप दो किसी टेबल से मैच कराओगे तो हमें मैच कराना है यूज़र प्रिंसिपल नेम से, यूज़र प्रिंसिपल नेम से। सो ये मेरा एक तरीके से एक वेरिएबल बना जिसके अंदर हम लोग रिटर्न करा रहे हैं ग्रुप 3 को, और जो रेफरेंस लिया है वो ईमेल लिया है, यूज़र ईमेल सिक्योरिटी टेबल का ही, और वो मैच करा हमारा यूज़र प्रिंसिपल नेम फंक्शन से। यानी कि जो भी लॉगिन वाला ईमेल होगा उसको ये एक्सट्रैक्ट करके मैच कराएगा। नाउ हमें रिटर्न क्या करना है, लास्ट में हमें रिटर्न ये करना है, क्योंकि हमें कंडीशन देना था स्टार वाला, हमें कंडीशन ये देना है कि यूज़र ग्रुप अगर इक्वल टू स्टार हो तो डबल कोट के अंदर हम लोग स्टार देंगे एंड देन फिर मैंने यहाँ पर दे दिया और सिंबल हम लोग देते पाइप से, 2 टाइम्स पाइप सिंबल। तो और में मैंने दिया कि अगर मेरा यूज़र ग्रुप स्टार हो या फिर हमारा जो नॉर्मल यूज़र ईमेल जो होता है, जो नॉर्मल यूज़र ईमेल हो एंड इसकी जगह ये हो तो हमें यूज़र ग्रुप रिटर्न कर दे, यूज़र ग्रुप। सो मैंने व्यू एस पे क्लिक किया एंड देन अदर रोल पे क्लिक करते हैं, रोल स्टार रोल पे क्लिक करते हैं। अभी हम पहले नॉर्मल चेक कर लेते हैं कि abc@gmail.com वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ओके किया हमने एंड
जाते हैं रिपोर्ट व्यू पर, तो आप देखो ABC मेरा वर्क कर रहा है, ABC केवल ग्रुप 3 पे वर्क कर रहा है। ओके, नाउ दूसरा हम लोग टेस्टिंग करते हैं, इसी पे जाते हैं, अदर एंड रोल, स्टार रोल पर। अब हम कर देते हैं शो ऑल @gmail.com। ओके, एंड रिपोर्ट व्यू पर आते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सी डिटेल क्या रेशियो, a table of multiple value was supplied where a single value was accepted। ओके, सो ये इश्यूज क्यों आ रहा है, चलते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैनेज रूल पे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। ओके, आप देख सकते हो मैंने गलती से यहाँ पे फॉर व्यू वाला यूज़ कर लिया है। अब फॉर व्यू वाले से प्रॉब्लम क्या हो रही है, चलो इसी बहाने हमें डिबग करने का भी मौका मिला। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब मैंने फॉर व्यू यूज़ किया है, टेबल व्यू पर आते हैं, तो आप देखोगे फॉर व्यू में अब देखोगे यहाँ पर जो मिल्की वेव है ना, ये 2 बार आया है। एक तो ओवरऑल में आया हुआ है टेबल में, यहाँ पर है देखो मिल्की वेव, और यहाँ पे भी मिल्की वे है। तो होता क्या है ना, ग्रुप 3 को हमेशा सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखना चाहिए, इसीलिए मैंने जो यूज्ड इन RLS बनाया था उसके अंदर मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया था, और रिलेशनशिप भी नहीं बना था, इसलिए ये सी डिटेल आ रहा है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है सिक्योरिटी टेबल और मेन टेबल में। तो इसको हम सही कर लेते हैं। सो हम वापस से आते हैं यहाँ पर, इसी को मैं कॉपी करके ऊपर भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेव। नाउ अब हम लोग वापस से स्टॉप करके व्यू करते हैं, अदर रोल, ओके। सो अभी आप देखोगे यहाँ पर सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है, मतलब ओवरऑल सारी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, और यूजर नेम क्या है मेरा, सो ऑन। सो ये वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।